हेलो फ्रेंड्स। अल्टीमेट ट्रेडिंग गाइड फॉर 2025 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जिन्होंने तय कर लिया है कि 2025 में नई तरीके से ट्रेडिंग को रिफ्रेश करके गोइंग फॉरवर्ड अपने आप को एक अल्टीमेट ट्रेडर बनाना चाहते हैं, वो लोग मेरे साथ इस प्लेलिस्ट में जुड़े हुए हैं। ये है एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 2 में हम देखेंगे पहला कदम। पहला कदम आप कैसे बढ़ाएं ट्रेडिंग की तरफ। जैसे सबसे पहले आपको दुकान खोलनी होती है, उसी तरीके से आपको एक डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा किसी एक ब्रोकर के साथ, जहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, जिसमें आप अपनी कैपिटल डिप्लॉय करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो लाख या 5 लाख रुपए से आप अपना काम स्टार्ट करेंगे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर। अब आखिर ये डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का डिफरेंस क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग करने के लिए चाहिए, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, कैश मार्केट में आप कुछ ट्रेड्स करना चाहते हैं। आपका पर्पस ही नहीं है डीमेटेरियलाइज करके उन शेयर्स को इन्वेस्ट करने का। तब आप सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे। डीमैट अकाउंट में पर्पस होता है आपका डीमेटेरियलाइज करना, यानी इन्वेस्टर बनना। अब आप डिसाइड कर लीजिए आखिर आप किस कैटेगरी में हैं। जो मेरी इस प्लेलिस्ट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे ट्रेडर्स हैं। वैसे तो आजकल ब्रोकर्स ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट साथ में ही आपको खोलकर दे देते हैं, इसके झमेले में तो आप पढ़िए मत। अब मुद्दा जो है दोस्तों वो ये है कि कैसे सेलेक्ट करें एक सही ब्रोकर। उसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको लेकर जा रही हूं, एक स्क्रीन शेयर आपके सामने कर रही हूं। आप जरा उसे गौर से देखिए, और यहाँ पर एक वेबसाइट है जिस पर मैं आपको लेकर गई हूं, जिससे मैं आपको सिखाऊंगी कि आखिर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स को कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये फिनोलॉजी सेलेक्ट का कंपेयर टॉप ब्रोकर्स पर आपने क्लिक किया और ये आपके सामने पेज ओपन हो जाता है। किसी और वेबसाइट को भी आप रेफर कर सकते हैं। मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करने का है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो फिनोलॉजी सेलेक्ट में आप क्या देख रहे हैं दोस्तों? नीचे लिखा है पिक अ ब्रोकर, 1, 2 या 3। इसको आप ऐसे स्क्रॉल कर लो और आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये बहुत सारे ब्रोकर्स के यहाँ पे आपको नाम दिख रहे हैं। ग्रो है, जीरोधा है, एंजल है, ये इतने सारे आपके नए नए ब्रोकर्स आज के टाइम पर आ रहे हैं। आखिरकार आपको एक अकाउंट खोलना है, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपने ग्रो पिक कर लिया, आपने जीरोधा पिक कर लिया और आपने एंजल 1 पिक कर लिया और प्रेस कर दिया स्टार्ट कंपेयरिंग नाउ। जब स्टार्ट करोगे आप दोस्तों, तो अब इन फीचर्स को आपने कंपेयर करना है। आप देख रहे हो ऊपर ग्रो लिखा है, जीरोधा लिखा है, एंजल 1 लिखा है। चलिए, ओके, तो कैसे फैसला करना है कि मैं कौन सा ब्रोकर चूज करूं? इन्हीं को आप चेंज भी कर सकते हैं। ग्रो की जगह आप अप स्टॉक्स डाल सकते हैं, जीरोधा की जगह आप कोई और सैमको डाल सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। अब इन तीनों के एग्जाम्पल्स के बेसिस पर हम ये समझ लेंगे कि आखिर आप कौन सा चुनेंगे। तो डिस्काउंट ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर, यहीं पर आप अटक अटक गए। क्योंकि आपने देखा दोस्तों कि ग्रो और जीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर है, यानी डिस्काउंट देगा, और एंजल 1 जो है फुल सर्विस ब्रोकर है। डिस्काउंट का अर्थ यहाँ दोस्तों डिस्काउंट नहीं है, आपको कोई छूट नहीं मिल रही है, इस बात से आप समझ जाइए। फुल सर्विस ब्रोकर का मतलब होता है कि दोस्तों वो ना आपको रिसर्च, रिकमेंडेशन, एडवाइस, रिसर्च रिपोर्ट्स, फंडामेंटल स्टॉक्स की सर्विसेज भी देते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि आपको उनकी सर्विस चाहिए, तब आप इस तरीके के फुल सर्विस ब्रोकर्स को चुनेंगे। अदरवाइज अगर आपको लगता है आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, सिर्फ और अपने ही टेक्निकल चार्ट्स को पढ़ के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करना है, तो कोई भी अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर आप चुन लेंगे। अकाउंट ओपनिंग इनकी फ्री है, अकाउंट की मेंटेनेंस किसी की फ्री है, किसी का पर एनम 300 रुपया लगता है, 240 रुपया लगता है। ये एक फैक्टर नहीं हो सकता फ्रेंड्स आपके लिए, डिसाइडिंग फैक्टर बिल्कुल नहीं हो सकता है कि जिसमें कम पैसे लगेंगे अकाउंट मेंटेनेंस मैं वहां पर खोल लूं। ये सिर्फ जानकारी है, इससे ज्यादा इसमें रीड मत करिए। चलिए, ब्रोकर की रेटिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मान लीजिए आप कोई ट्रेड प्लेस कर रहे हैं और आपका इंटरनेट लो है, या सिस्टम हैंग है, या कोई भी ऐसी चीज है, आप कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, आप एक पैसिव ट्रेडर हैं, और अपने ट्रेड्स को ब्रोकर के थ्रू प्लेस करवाना चाहते हैं, और 3 मिनट तो लग गया उस कॉल को लगाने में ही, तो आपका ट्रेड अटक गया, आपको बेचना है, आपको किसी पोजीशन में से बाहर निकलना है। तो अगर आपकी सही सर्विस आपको ना मिले,
तो आपके लिए आ जाएगी बहुत बहुत मुश्किल। तो इस फैक्टर को आप ज्यादा अहमियत दे सकते हैं कि जो ब्रोकर की रेटिंग्स कस्टमर सर्विस के थ्रू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। भाई जब आप होटल में जाते हैं, कहीं बुकिंग करते हैं, तब भी तो आप अपने होटल की रेटिंग्स देखते हैं ना, है ना। तो उसको क्या स्टार रेटिंग, आप स्कूल में एडमिशन कराते हैं अपने बच्चे का, तब भी देखते हैं कि भाई अच्छा स्कूल है, उसकी रेटिंग क्या है, टॉप 5 स्कूल में आता है कि नहीं। इसी तरीके से ब्रोकर के केस में भी आप जरूर देखिए, इसकी खराब रेटिंग नहीं होनी चाहिए। यूजेबिलिटी, चार्जेस एंड कस्टमर सर्विस खास तौर पर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हम यहाँ देख रहे हैं ग्रो और जीरोधा की बेटर है एज कंपेयर टू एंजल वन। प्रोडक्ट, हर कोई ब्रोकर हर एक प्रोडक्ट में काम नहीं करता, जैसे ग्रो कमोडिटी में और करेंसी में काम नहीं करता। अब आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि अच्छी रेटिंग के साथ जाना चाहते हैं लेकिन अभी फिलहाल कमोडिटी करेंसी में काम करना नहीं है, तो यू कैन गो विद ग्रो एंड अदरवाइज, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रोकर चार्जेस भी आप देख लीजिए, चार्जेस भी इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं आपके लिए फैसला लेने के लिए। इनफैक्ट ये एक इंपॉर्टेंट है एलिमेंट। इक्विटी डिलीवरी का 0.1%, यहाँ पे जीरो डिलीवरी के, मतलब डिलीवरी का ट्रेड मतलब आज आपने खरीदा, डीमेट अकाउंट में रखा, उसको लेके गए घर, कुछ दिनों के बाद पोजीशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेडिंग आपने करनी है, उसके पर्पस से आप इस तरीके से काम करते हैं। आप पूरी चार्ट्स को पढ़ना समझते हैं, जानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में आपकी पकड़ है और आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उस केस में दोस्तों आपको डिलीवरी में ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है। तो उस केस में आपके लिए देख रहे हैं जीरोधा में और एंजल वन में 0 पैसे लगते हैं डिलीवरी ट्रेड, वेयर एज ग्रो के केस में आपको ऑर्डर वैल्यू अप टू 20 रुपीज का कैप इसमें लगा हुआ है। कितना भी बड़ा ऑर्डर होगा 20 रुपए एट द मोस्ट आपका चार्जेस लगेगा, अदरवाइज 0.1% आपका इक्विटी डिलीवरी के चार्जेस हैं। इंट्राडे के चार्जेस बहुत कम है जीरोधा के और एंजल वन के, थोड़ा ज्यादा है इन केस ऑफ ग्रो। अब आप देख लो, अगर आप इंट्राडे में एग्रेसिवली काम करना चाहते हैं तो आप ज्यादा ब्रोकरेज चार्जेस नहीं पे करना चाहेंगे, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पे अगर आपने स्विंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं, तो मे बी जीरोधा एंड एंजल वन कुड बी द राइट ब्रोकर फॉर यू। लेकिन अगर आपको इंट्राडे काम करना है तो मे बी दिस इज हाउ यू कैन टेक अ कॉल। सो इक्विटी फ्यूचर्स में पर ऑर्डर 20 रुपीज, राइट। तो अगर आप बड़े ऑर्डर्स पे पर ऑर्डर 20 रुपीज, एक ऑर्डर चाहे वो कितने भी बड़ा ऑर्डर हो उस पे 20 रुपया लगेगा। लेकिन यहां पर अगर आप छोटे ऑर्डर्स पर भी काम करना चाहते हैं, एक बहुत हाई क्वांटम का ट्रेड नहीं उठाना चाहते हैं, तो जीरोधा में आपके पास ये वाला ऑप्शन है, राइट। लार्ज कैपिटल से काम करते हो तो 20 पर ऑर्डर आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। कम कैपिटल पे काम करते हो तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इक्विटी ऑप्शंस में इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ दीज ब्रोकर्स सेम पैसा आपका लगता है 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से। सोचिए ऑप्शंस के, करेंसी इसमें है ही नहीं, ग्रो में तो कोई मतलब ही नहीं है करेंसी का भी। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं करेंसी में, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शन, कमोडिटी फ्यूचर्स, कमोडिटी ऑप्शंस, कॉल एंड ट्रेड। फोन करके आपने ट्रेड, एक ट्रेड फोन करा, टाटा मोटर्स के इतने शेयर खरीद लो, 1 घंटे के बाद टाटा मोटर्स के इतने शेयर बेच दो, राइट। तो एक ऑर्डर पर आपके यहाँ पे लग गए 50 रुपए एक बार में और 50 रुपए दूसरे बार में। क्यों? आपने खरीदा और बेचा तो 100 रुपया आपका लग गया। तो इसको भी आपको जहन में रखना है कि क्या आप डायरेक्ट ऑर्डर पंच करना नहीं जानते हैं, तो ये जो 100 रुपए आपने एक तरीके से ब्रोकेज दे दी कॉल एंड ट्रेड की, इसको भी मायने रखता है बहुत ज्यादा आपके ट्रेडिंग डिसीजंस में। चलिए, लीवरेज बहुत ही अहम चीज है दोस्तों। इक्विटी मार्केट में कुछ समय से लीवरेज कम हो गया है, आपके पास लिमिटेड है, जबकि ये काफी अच्छा खासा दिख रहा है। 8x, 3x, 2.5x, एक टाइम था 100 गुना, 50 गुना, ये सब तो बहुत ही छोटी चीजें थी इक्विटी ट्रेड को करने के लिए। लेकिन सेबी ने बहुत समय से एक रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म को इनकॉर्पोरेट करते हुए ओवरऑल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओवरऑल सिस्टम, राइट, क्योंकि ब्रोकर्स को भी प्रोटेक्ट करना है, पूरा एक्सचेंज को भी प्रोटेक्ट करना है, और मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने चाहिए, डिस्ट्रप्शंस नहीं होने चाहिए, ताकि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स या पार्टिसिपेशन बना रहे। इस वजह से मार्जिन के समय समय पर रूल्स आते हैं। मार्जिन का अर्थ यहाँ पर दोस्तों ये है, अगर आपके पास लाख रुपया है तो क्या सिर्फ लाख रुपए का ही ट्रेड कर सकते हैं, या 5 लाख का कर सकते हैं, या 8 लाख का कर सकते हैं? तो ये जानने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है 8x, यानी 8 लाख रुपए तक का इक्विटी का इंट्राडे का ट्रेड आप उठा सकते हैं
ग्रो से अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, वहीं जीरोधा में आप इंट्राडे में इक्विटी स्पेस में सिर्फ 3 लाख रुपए तक का ट्रेड उठा सकते हैं। यहां पर 4 यानी 4x, 4x का मतलब अगर लाख रुपया है तो 4 टाइम्स का ट्रेड आप कर सकते हैं, लाख रुपया है तो 3 टाइम्स का ट्रेड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो अभी आप देख रहे हो दोस्तों, अगर आप बहुत मजबूत हैं, आपको पता है एंट्री एग्जिट ये वो, इंट्राडे आपने काम करना है, छोटी कैपिटल है लेकिन कॉन्फिडेंस खूब है, छोटी कैपिटल है कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मार्जिन से भैया दूर रहो। बल्कि अगर लाख रुपया भी है तो मैं तो कहूंगी कि एक ट्रेड में 1 लाख रुपया नहीं लगाना है, 10-10 हजार रुपए के 4-5 ट्रेड करिए, राइट। ये वाली चीजें, ये सारी कहानी जो अभी हमारे सामने है, ये अट्रैक्टिव तो बहुत है कि 8 गुना, 8 गुने का मतलब अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो जरा इस तरह से देखिए, जरा स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक सिनेरियो लेते हैं, मार्जिन में किस तरीके से आपको बेनिफिट हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास है कैपिटल 1 लाख रुपए, ठीक है, आपके पास है 1 लाख रुपए, राइट। 1 लाख रुपए पे आपने कोई ट्रेड किया और मान लो आपने उस पे 5% कमा लिया। चलिए ठीक है, आप कमाल के हैं और आपने 5% कमा लिया, तो 5% ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू 5,000 रुपीज, और आपका रिटर्न कितना हो गया? 5%। दिस इज केस नंबर 1। लेकिन आपको लगता है आप, मैं तो बड़ा शानदार हूं, मुझे टेक्निकल चार्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, तो 1 लाख की जगह आपने उसी उसी शेयर पे बाय और सेल किया। लेकिन क्योंकि आपके पास मार्जिन फैसिलिटी थी और क्योंकि आप चार्ट्स अच्छे से जानते थे और बहुत ही शानदार आपको ट्रेड मिल गया, तो आपने 8 लाख रुपए पर वही एंट्री और एग्जिट आपने किया, और 8 लाख रुपए पर आपने 5% का आपको मिल गया, उतना ही प्राइस एक्शन मिल गया, आपने कैप्चर कर लिया। तो दोस्तों आपने कितना पैसा कमाया? 40,000। अब ये जो 40,000 रुपए है, और आपने क्या किया? मार्जिन लिया, मार्जिन वापस कर दिया, यानी थे 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पर जब 40,000 रुपए आपने कमाए तो 40% का आप काम कर गए एक ही दिन में। ये होती है ब्यूटी ऑफ मार्जिन, इन केस यू नो योर ट्रेड्स वेल। वहीं दोस्तों ये नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है। ये जो 5% ऊपर गया है ना, ये सोचिए आप, ये 5% नीचे भी आ सकता है। मुनाफे की बात सब बताएंगे, नुकसान की बातों से अलर्ट आपको कोई नहीं करेगा। लाख रुपए पे अगर 40,000 का नुकसान हो गया तो 60,000 रह गई आपकी कैपिटल। मार्जिन लिया, लालच में पड़े, आता नहीं था सही से सीखे नहीं थे, और घाटा करके बैठ गए एक ही ट्रेड में। तो मार्जिन को बड़े कॉशन के साथ आपको यूज करना है, इसी इसी को ध्यान में रखिए और इस तरीके से सही ब्रोकर को आप अपने लिए चुनिए। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आ, देखिए इसमें ग्रो के अंदर 3 in 1 अकाउंट, फ्री ट्रेडिंग कॉल्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, अलर्ट्स, मार्जिन की फंडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ आपके पास, मार्जिन अगेंस्ट शेयर्स। तो हो सकता है आपने कुछ शेयर प्लेज कर रखे हैं, तो ग्रो कहता है कि मैं नहीं रखता अपने पास प्लेज शेयर्स, वेयर एज जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग में अगर आपने कुछ शेयर ले रखे हैं तो शेयर्स को प्लेज करके उसके अगेंस्ट आप मार्जिन ले सकते हैं। मार्जिन फिर से, अगर आपने ट्रेड सही नहीं किया और आपका नुकसान बहुत बड़ा हो गया, तो नुकसान तो होगा ही दोस्तों, आपके जो प्लेज करे हुए शेयर हैं उनको भी ब्रोकर बेचने का राइट रखता है। ये फैसिलिटी लगती है, फीचर्स, एडिशनल फीचर्स लिखा है ना, अलर्ट कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखिए। तो मार्जिन लेने के लिए बहुत संभल के चलना है। मार्जिन अगेंस्ट शेयर्स तभी करना है जब आपको पता है कि ट्रेड आपका श्योर शॉर्ट है, वरना प्लेज्ड आपके इन्वेस्टमेंट्स भी उड़ जाएंगे। ओके, अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो इसमें आईपीओ प्लेटफॉर्म मोर और लेस सभी आजकल देते हैं। बॉन्ड मार्केट में ग्रो नहीं कर रहा है, बाकी दो ब्रोकर्स आपको दे रहे हैं। ईटीएफ्स और इंश्योरेंस की फैसिलिटी आपको एंजल वन सिर्फ दे रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स आप ये समझ पाए हैं कि किस तरीके से मैं क्या काम करना चाहता हूं, मुझे क्या करना है, कितना मार्जिन की फैसिलिटी मेरे लिए एक वर्च्यू भी हो सकती है और मेरे लिए एक इवल डिसीजन भी हो सकता है। ये सब चीजें आपको समझ में आई। अलर्ट्स शुरू में ही जरूरी हैं दोस्तों, हो जाने के बाद तो सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेडिंग को कोसते हैं, ऐसा कभी ना हो आपके साथ। इसीलिए प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़िए। अल्टीमेट ट्रेडिंग सीरीज जो 2025 की मैं आपके साथ लेके आई हूं, एक एक एपिसोड को आप समझते जाइए, अपनी रिसर्च करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। टेक केयर।